तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और मैं दोस्तों आप लोग बता देता हूं कि यह क्वेश्चन को आप लोग को जो है ना थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना पूरा सिंपल है। बस आप लोगों को समझने का है, मतलब थोड़ा सा फेर है। अगर आप लोग अगर आज समझ जाते हो तो एग्जाम में मतलब पूछेगा ना तो आप लोग से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग फट से बना दोगे। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर की 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक इतना और इतना है। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये इसको मतलब है ना, इसमें से हम लोग को अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। और यहाँ पे दो शून्य पहले से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों शून्य की मदद से हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। बहुपद ज्ञात करने आता है ना कि बहुपद का फॉर्मूला बैठाएंगे और ये दो शून्य जो दिया हुआ है यही इसमें अल्फा मान लेंगे को और एक को बीटा, उसके बाद बहुपद पहले निकालते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। और बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग जो है सबसे पहले इसको अल्फा पहला को मान लेंगे और लास्ट वाले को बीटा मान लेंगे, और उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बाद इसमें भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हल लिख दिए और हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और फॉर्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है सूत्र। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसके जगह पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इसके जगह पे कुछ नहीं रहेगा। और माइनस है तो माइनस अल्फा कितना है हमारे पास, तो अल्फा यहाँ पे है 5/3, वो भी रूट अंदर का है, तो यहाँ पे बस वही रखेंगे, रूट अंदर में 5/3 अल्फा बराबर रख दिए। प्लस है तो प्लस, बीटा बराबर हमारे पास कितना है, तो बीटा हमारे पास है 5/3 रूट अंदर में, वो भी माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट आइए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहाँ पे भी हो जाएगा रूट अंदर 5/3 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के x लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए अल्फा हमारे पास कितना है, तो 5/रूट अंदर में 5/3 है, फिर इंटू का मतलब गुना, ये बिंदा का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना का सिंबल देते हैं। अब यहाँ पे माइनस में है रूट अंदर 5/3 है। अब इतना करने के बाद आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो है ना, ये देखिए आप लोग ध्यान से कि ये प्लस में है रूट अंदर 5/3 और ये माइनस में है रूट अंदर 5/3, तो ये प्लस माइनस जो है जब कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जीरो बचेगा। तो यहाँ पे माइनस में जीरो आ गया, और जीरो गुना एक्स करेंगे ना, जीरो गुना जब एक्स कीजिएगा, जीरो से किसी भी नंबर में अगर आप लोग गुना कीजिएगा तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फिर यहाँ पे देखिए प्लस का है रूट अंदर में 5/3 और ये माइनस का है रूट अंदर में 5/3, और दोनों को करना है गुना। तो जब समान नंबर हो ना, रूट के अंदर जब समान नंबर हो, समान संख्या हो, तो वही निकल के आ जाएगा, यानी कि नंबर ही सिर्फ निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5/3 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस में 5/3 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको गुना करते हैं तब पर भी जाके उतना ही निकलेगा। इसका जो है ना रूट कितना निकलेगा, तो 25 का 5, 3 तिहाई 9 का 3, इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में 5/3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो बहुपद है ना, ये बटा में नहीं आता है कभी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि बराबर में जीरो रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देंगे। तो जब बराबर में जीरो रखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और इसके नीचे एक हो गया, तो अब यहाँ पे हम लोग को भिन्न का घटा कर लेना है। तो 3 और 1 कैसे हम लेंगे, तो 3 और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में, और 3 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कट गया, बचा 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर में जीरो रख दिए। अब इसके जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 1, और कोना कोनी गुना कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि जब 1 में इतना से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर
और माइनस में 5 और 0 में जब हम लोग गुना करेंगे 3 से तो 0 ही ना होगा, तो 0 लिख दिए। अब यहाँ जो हमारे पास आया है ये 3x² माइनस में 5, अब इसी से भाग देना है हम लोग को इस वाले बहुपद में। बहुत ज्यादा सिंपल है, आइए पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके भाग देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है, जो आंसर हमारा उतना आया था। तो आइए यहाँ पे करते हैं 3x² माइनस 5 से इतना में भाग। यहाँ पे क्या है, 3x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर क्या है तो 4 है, फिर प्लस का 6x³ है, फिर माइनस में 2x² है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस में 10x, फिर यहाँ पे माइनस 5 है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से भाग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये 3x² में कितना से गुना करेंगे। अभी आप लोग को यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है इस नंबर पे और यहाँ पे ये फर्स्ट वाले नंबर पे, बाकी बात थोड़ी देर के लिए सब नंबर को भूल जाइए। और यहाँ पे देखिए कि 3x² में कितना से गुना करेंगे ताकि हम लोग को 3x का पावर 4 आ सके। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखिए 3x² है ही, अगर हम लोग एक और x² से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 3x² है ही, अगर हम लोग एक और x² से गुना कर देते हैं तो दोनों का घात जो है जुट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का पावर 4। कितना सिंपल था। तो यहाँ पे लिखेंगे x², क्योंकि x² से हम लोग गुना कर दिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है तो 3x का पावर 4 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो फिर x² है ना, यही x² से फिर माइनस का 5 में गुना कर देना। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए -5 गुना अगर हम लोग x² करेंगे तो -5x² हो जाएगा, और वही कैटेगरी के सामने लिखेंगे जहाँ पे स्क्वायर वाला हो। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला आ रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5x²। इतना तक क्लियर है। अब इसको यहाँ पे अब जो प्लस का है उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस का है वो प्लस में कर देंगे। ये प्लस का था माइनस में किए, ये माइनस का है प्लस में कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है उसको पहले लिख देंगे 6x³ और यहाँ पे फिर देखिए ये माइनस का 2x² है और ये प्लस का 5x² है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो क्लियर है। और 5 में से जब 2 को घटा देंगे तो बचेगा 3, वो भी प्लस में, क्योंकि 5 के जो साथ है ना, यहाँ पे 5 के साथ क्या है प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 3x²। और उसके बाद जो है बचा उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 10x, फिर यहाँ पे माइनस का 5। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम लोग जो है 3x² में कितना से गुना करेंगे ताकि यहाँ पे 6x³ आ सके, यानी x का पावर 3 आ सके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है, 3x² है ही, क्या है 3x² है ही। अगर हम लोग जो है गुना कर देंगे 2x से तो 3 दूना हो जाएगा 6, और x यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 छिपा रहेगा तो 2 1 हो जाएगा 3। और जब यहाँ पे देखिए ये x दोनों पद समान है, तो जब समान पद रहता है तो पद यहाँ पे वही लिखा जाता है, और 2 1 हो गया 3। तो कितना सिंपल था, 6x³ आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि प्लस के अगर हम लोग 2x से गुना करते हैं 3x² में तो हमारे पास आ जाता है 6x³, और उसके बाद यही 2x से प्लस के 2x से गुना कर देंगे माइनस के 5 में। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस, और 5 दूना हो गया 10, यानी कि -10x आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इस वाले सामने के, जिस वाले कैटेगरी के उसके सामने लिख देंगे -10x लिख दिए। जो प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में कर दिए। और यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे ये माइनस का 10x था और ये प्लस का 10x था, तो यहाँ पर ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 3x² और यहाँ पे -5 बच गया है। अब इसी को सॉल्व करना है। 3x² में कितना से गुना करें ताकि 3x² आ सके। तो सिंपल है, 1 से गुना कर दीजिए, प्लस का 1 से अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो 1 गुना उतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 3x² ही रहेगा। और 1 से गुना करेंगे 5 में, प्लस का 1 से गुना करेंगे माइनस के 5 में तो -5 आ जाएगा, तो -5 आ गया। जो प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, हमारे पास बचा यहाँ पे शेषफल 0। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो भागफल आया है, ये क्या आया है भागफल आया है, इसमें से अब हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग को 2 शून्य ज्ञात करना है। और बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आप लोग को शून्य ज्ञात करके बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो भागफल आया था इसमें अब हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। और शून्य ज्ञात करना तो बहुत बच्चे का खेल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वही लिख लेते हैं x²
और प्लस के 2x और फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 1 है और यहाँ पे क्या करेंगे बराबर में 0 लगा देंगे। उसके बाद ध्यान से आप लोग जो है ना स्टेप्स को समझिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग को गुना कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना करेंगे प्लस का 1 तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही, क्योंकि एक में किसी कैसे भी गुना कीजिएगा किसी से भी तो उतना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास क्योंकि एक में गुना किए तो। और उसके बाद क्या करना है कि इसको हम लोग को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस के 2x आ सके और गुना करने पर जो है एक्स स्क्वायर ही आ सके। तो आप लोग बोलिएगा कि x प्लस जो x अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 2x आ जाएगा और x प्लस फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x गुना x कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पूरा सिंपल है। तो आइए यही यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे प्लस का x और फिर प्लस का x और यहाँ पे फिर प्लस का 1 है तो 1 बराबर में 0 है तो 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x हो गया 2x और x गुना x भी करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो उसको एक बार ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी 2 x है यहाँ पर x है तो एक x को ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे बचेगा एक x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x से x कट गया तो बचेगा हमारे पास एक। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक कॉमन लेते हैं प्लस का एक कॉमन लेंगे तो एक से यहाँ पे देखिए ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा। तो आइए यहाँ पे हमारे पास बच गया x प्लस में 1 और बराबर में 0। दोनों डिब्बा समान है, दोनों डिब्बे के अंदर जो है अंक वो समान रहता है तब जाके हम लोग सही बना रहे हैं, अन्यथा हम लोग का गलत हो जाता है। अगर माइनस प्लस का भी चिन्ह थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, लेकिन दोनों समान है तो सही बन रहा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लिए x प्लस 1, फिर यहाँ पे बाहर वाले को लिख लेंगे तो बाहर वाला भी है x और प्लस में 1 है तो x प्लस 1 हो गया और बराबर में 0 तो बराबर में 0 लगा दिए। अब यहाँ पे दोनों के सामने में 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1 के आगे 0 और फिर यहाँ पे x प्लस 1 के आगे 0। तो उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे बस क्या करना है पक्षांतर कर देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब शून्य ज्ञात हो गया। देखिए x बराबर जो है हमारे पास ये प्लस का 1 था, पक्षांतर यानी कि बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो गया और यहाँ पर ये x बराबर जो है ये भी हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास एक शून्य के यहाँ पे माइनस आ गया 1 और एक शून्य के यहाँ पे माइनस 1 आ गया और दो शून्य पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यही बोल रहा था ज्ञात करने के लिए कि इसको हम लोग को सॉल्व करके और अन्य सभी शून्य को ज्ञात करना है, यानी कि दो शून्य दिया हुआ है दो शून्य और ज्ञात कर लिए। तो बस यही था, यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा -1 आप लोग के बुक में होगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जो है ना वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।